गुड मॉर्निंग गाइस। टुडे इज़ 14th ऑफ जनवरी एंड फ्राइडे। और हम लोगों ने आज ट्रेड ले लिया है, वही 9:30 9:40 के आसपास जो हम लोग ट्रेड लेते हैं। तो हम लोगों ने ट्रेड ले लिया है, अभी शायद 10:45 हो रहा है अभी राइट नाउ। एंड ये है निफ्टी जो आज ओपन हुआ है। अगर मैं आप लोग को दिखाऊं तो फर्स्ट हाफ में निफ्टी ने मतलब पहला कैंडल ही डाउनसाइड का मूव दिखा रहा था, उसके बाद पूरा रिवर्सल हो गया। इसीलिए मैं पहला 15 मिनट ट्रेड करना प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि ये जो पहला 15 मिनट है ना, बहुत दिमाग खराब करता है पहला 15-20 मिनट। अगर आप पहला देखोगे 1 घंटा, तो देखो निफ्टी क्या किया है। नीचे आया, ऊपर गया, फिर डाउनफॉल हो रहा है। तो हम लोगों ने लगभग यहाँ ट्रेड लिया था 9:40 पे, आज ट्रेड 9:35। अगर ऑर्डर हिस्ट्री आप देखोगे तो स्टॉप लॉस लगा हुआ है। अगर आप देखो तो बिना स्टॉप लॉस के हम लोग कभी काम नहीं करते। और ये तो ग्रासिम का एक छोटा सा ट्रेड था, ठीक है। तो इसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, एक क्वांटिटी था जस्ट फॉर लर्निंग, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं लर्निंग करके भी चल रहा हूँ कि ठीक है। इसमें 10 रुपये लॉस हुआ तो डैट डजेंट मैटर एट ऑल। हाँ, तो हम लोगों ने जो ट्रेड लिया वो 9:42 के आसपास हम लोगों ने ट्रेड लिया है, ठीक है, 9:42। एंड अगर मेरा पोजीशन देखोगे तो इट वाज रनिंग समवेयर 200 200 प्रॉफिट में भी चल रहा है। तो आज फ्राइडे है तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा, और अगर 1000 का प्रॉफिट दिखता है तो हम लोग कट कर देंगे अपने ट्रेड को, क्योंकि आज फ्राइडे है, डीके ज़्यादा होगा नहीं। ओके। और ये ग्रासिम का एक छोटा सा ट्रेड था जिसमें 10 रुपये का लॉस हुआ। तो जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस मैंने लिया था, कुछ खास मतलब नहीं है। और अगर आप मेरे से पूछोगे कि भाई तू सेफ कहाँ कहाँ तक है, तो अगर चार्ट वाइज मेरे से पूछोगे तो इन चार्ट्स आई एम सेफ अप टिल डाउन साइड में। मैं यहाँ तक सेफ हूँ, मुझे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मेरे कहीं कोई स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा। और अपसाइड में मैं यहाँ तक सेफ हूँ, ठीक है। तो मार्केट अगर इस जोन में प्ले करते रह जाती है, ये जो जोन बनाया मैंने, ठीक है, अप एंड डाउन, तो मुझे दोनों साइड में से बढ़िया डीके मिल जाएगा। और ठीक है, अगर ये दोनों जोन को क्रॉस करती है, चाहे ऊपर चाहे नीचे, मेरा एक साइड का ऐसा ट्रिगर होगा। अगर आप देखोगे तो मैं एग्जैक्ट स्ट्रैडल नहीं प्ले कर रहा हूँ आज, मैं स्ट्रैंगल प्ले कर रहा हूँ। 100 पॉइंट्स का स्ट्रैंगल है निफ्टी में। और मैंने 18,250 का कॉल को सेल किया है, 18,150 का पुट को सेल किया है। तो 100 पॉइंट्स का स्ट्रैंगल मैं प्ले कर रहा हूँ आज निफ्टी में। बैंक निफ्टी में नहीं, निफ्टी में। कल हम लोगों ने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था, आज निफ्टी में ट्रेड लिया, ठीक है। और अभी आप देखोगे तो 109 पे मैंने सेल किया है और इसको 117 पे सेल किया है। तो दोनों ठीक ठीक चल रहा है। एंड इसका स्टॉप लॉस 157 पे, इसका स्टॉप लॉस 167 पे, एग्जैक्ट जो हम लोग 50-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं। तो हम लोग अपने रूल्स के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। एंड क्योंकि एक रिवर्सल आ रहा है तो डेफिनेटली हम लोग को थीटा डीके का बेनिफिट तो मिलेगा। थीटा डीके क्या कि ये अपने कॉस्ट पे आ जाएगा, ये अपने कॉस्ट पे नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप भी देखोगे तो देखो 113 हो गया ना, अभी 4 रुपया, 4 रुपया और है, ये अपने कॉस्ट पे आके खड़ा हो जाएगा। ये भाई साहब अपने आप को मैच नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग को सम सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट दिख सकता है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा थीटा डीके का बेनिफिट तो हम लोग को मिलता है। एनीवे गाइस, अभी हम लोग का प्लान क्या है? अभी हम लोग का कोई प्लान नहीं है, सिंपली हम लोग आराम से बैठ के ऑब्जर्व करने वाले मार्केट को। या फिर हम तो ऑब्जर्व भी नहीं करेंगे, हम चले जाएंगे कुछ और अपना काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है आज अल्टीमेट सेफ्टी है, आज फ्राइडे है ना, तो बहुत सेफ है। अगर बड़ा मूव आया बाई चांस तो ये 50 पे कट जाएगा। अगर बड़ा मूव आया तो ये अपने आप को कम से कम 157 पे ले जाके एग्जिट करा देगा, क्योंकि यहाँ हम लोग का स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है। और अगर ये 157 तक गया बाई चांस, तो ये भाई साहब कम से कम 70-80 तक तो आएंगे गिर के, ठीक है। तो हम लोग ओके ओके रहेंगे, और उसके बाद अगर वन डायरेक्शनल मूव आया तो हम लोग सेफ प्ले करके 20 पॉइंट लेके निकल जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग का जो प्राइमरी टारगेट होना चाहिए, अगर वन डायरेक्शनल मूव आया तो हम लोग का प्राइमरी टारगेट होना चाहिए यहाँ 50 रुपीज़ पे इसको बुक कर लेना है हम लोग को, 50 या 45 के आसपास, या 40, चलो 40 पे इसको बुक कर लेना है। अगर क्या बोलते हैं, ये क्या है, पुट है ना। हाँ पुट, अगर डाउन साइड का मूव आया तो इसको 40 पे बुक कर लेंगे, और अगर अप साइड का मूव आया तो इसको हम लोग लगभग कितना, इसको भी लगभग 40 पे ही बुक करेंगे। अगर आया बड़ा मूव तो ये आ जाएगा यहाँ तक, हमको पता है बड़ा मूव आया तो। और बड़ा मूव नहीं आया तो ठीक है, जैसा प्ले कर रहे हैं करेंगे, देख लो थीटा टीके हम लोग को मिल ही जाएगा। बड़ा मूव आया तो भी हम लोग सेफ हैं, छोटा मूव आया तो भी हम लोग सेफ हैं। और ज़्यादा सेफ्टी का मतलब क्या होता है, वी आर सेफ, हम लोग बहुत हद तक सेफ है, ठीक है, बहुत हद तक सेफ है, इसी को सेफ्टी बोला जाता है। अब एज एन ऑप्शन सेलर हम लोग को लॉस कब हो सकता है, मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ। और एज एन ऑप्शन सेलर हम लोग का लॉस तभी होगा, मैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट पे आपको दिखाता हूँ।
बिकॉज वो ना थोड़ा सही नहीं दिखता है और वहाँ पे। ठीक। हाँ हाँ चलिए, ठीक ठीक है, बढ़िया बढ़िया। बढ़िया चल रहा है अभी। ओके। हम लोग को लॉस तभी होगा गाइस, जब मार्केट पता है क्या करेगी। एक कंडीशन में हम लोग को लॉस हो सकता है, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। मज़ा नहीं आता ना वैसे। हाँ अब ये बड़ा हो गया, अब एक्सप्लेन करने में मज़ा आएगा। अब एक कंडीशन में हम लोग को लॉस एक्सेप्ट करना पड़ सकता है, अगर मार्केट क्या करे, 18100 को टच करे और फिर वापस से इसको आके टच कर दे, ठीक है। मतलब मार्केट को हम लोग को लॉस देने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक वोलेटाइल मार्केट बनना होगा, ठीक है। मार्केट को ऐसा और फिर ऐसा ऐसा मूव देना पड़ेगा, हल्का सा स्टॉप लॉस के ऊपर इधर से भी निकल जाए और इधर से भी, तो हम लोग को लॉस होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर मार्केट इस जोन में प्ले करते रह गए अंदर, हम लोग को लॉस नहीं होगा, ठीठा ठीके का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर मान लो मार्केट बाई चांस मार्केट, एक मिनट इसको मैं इरेज करता हूँ, बाई चांस मार्केट ऐसा एक डायरेक्शनली हो गया तो भी हम लोग को प्रॉफिट है, या एक साइड का डाउन साइड मूव आ गया तो भी हम लोग को प्रॉफिट है। सिर्फ एक कंडीशन में लॉस है, अप डाउन दोनों आ जाए, ठीक है। अगर ऐसा गया तो प्रॉफिट है, अगर ऐसा हुआ तो प्रॉफिट है। सिर्फ एक कंडीशन में लॉस है, कुछ सा कौन सा कंडीशन, ऐसा एंड ऐसा, ठीक है। जब ये अप एंड डाउन दोनों काटते, समझ रहे हो, तो हम लोग तीन केस में प्रॉफिट कमाएंगे, एक केस में लॉस करेंगे। तो एज एन ऑप्शन सेलर दिस इज अ वेरी गुड ट्रेड फॉर मी, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ कुछ और काम करने, लैपटॉप बंद कर दूंगा, अब आराम से आके एक बार 12 बजे देख लूंगा और उसके बाद 2 बजे देख के अपना लेके निकल जाऊंगा। चलिए गाइज मिलते हैं 12 बजे, देखते हैं ट्रेड कैसा अपना चलेगा, फाइन गुड। और उसके बाद 2 बजे हम लोग बुक कर रहे होंगे, ठीक है गाइस। और कोई स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं अपडेट करूंगा आप लोग को। तो गाइज एग्जैक्टली हम लोग 12 बजे आ गए अपने ट्रेड को एनालाइज करने कि हम लोग का ट्रेड कैसा चल रहा है, देख लेते हैं। अगर आप देखोगे तो ये तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा था, अगर मैं इसको 5 मिनट पे दिखाता हूँ, तो जो हम लोगों ने रेंज डिसाइड किया था अपने लिए, ठीक है, उस रेंज में ही चल रहा है अभी तक। किसी भी साइड का ब्रेक नहीं दिया, ठीक है ना, अप साइड ब्रेक दिया ना डाउन साइड, तो हम लोग का एसएल टू ट्रिगर किधर भी नहीं हुआ है। अगर आप पोजीशन देखोगे तो हाँ, इट वाज गिवन अस, कुछ थोड़ा बहुत डीके मिला है हम लोग को। हम लोग को लगभग 200 पे थे उस वक्त, अभी 400 के आसपास पहुंच गए हैं, तो हाँ हम लोग को थोड़ा बहुत डीके मिला है, 200 पॉइंट का डीके मिला है। अब इसको 2-2.5 घंटा और देखते हैं, अगर 1000 तक पहुंचता है तो हम लोग कट कर देंगे ट्रेड। एनीवे अभी हम लोग का लर्निंग क्या है, अगर आप 5 मिनट पे देखो, 5 मिनट पे तो मे बी उतना ज़्यादा आपको एनालिसिस नहीं मिलेगा, बट अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एक मिनी ब्रेकआउट, मैं बोल सकता हूँ एक मिनी ब्रेकआउट ब्रेकआउट हुआ है। अगर मार्केट को 1 मिनट पे देखोगे, ये सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए, इसके बिहाफ पे मैं अपना पोजीशन बिल्कुल नहीं छेड़ने वाला हूँ कि देखो मिनी ब्रेकआउट हो गया ऊपर जा सकता है। बट हाँ एक ट्रेंड लाइन आ रहा था 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, उसको बार बार ये रिस्पेक्ट कर रहा था, अगर आप ध्यान से देखो तो इस मिनी ट्रेंड लाइन को मार्केट एक बार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, एक बार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, एक बार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, और सम सॉर्ट ऑफ यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद इस लेवल पे सपोर्ट भी ले लिया इसी ट्रेंड लाइन पे। तो अब मेरा मतलब व्यू क्या बोलता है कि अगर मार्केट गलती से इस लेवल के ऊपर निकल जाता है, अगर आप इसको देखोगे तो एक सपोर्टिव एरिया भी है, बाद में रेजिस्टेंस भी बन गया था, ठीक है। अगर इसके ऊपर निकलता है मार्केट तो मार्केट थोड़ा सा बुलिश हो सकता है, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा बुलिश हो सकता है अगर इसके ऊपर निकलता है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट पहले यहाँ पर सपोर्ट दिखाया इस एरिया में, ठीक है। जब ये एरिया ब्रेकडाउन दिया इस एरिया में प्योर प्राइस एक्शन के साथ, तो उसके बाद रेजिस्टेंस की तरह ट्रेड करने लगा। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, फिर यहाँ पर भी हो सकता है रेजिस्टेंस लेके गिर जाए, हो सकता है ब्रेकआउट दे दे, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम लोग स्ट्रैडल प्ले करते हैं या स्ट्रैंगल प्ले करते हैं कि ब्रेकआउट और रीटेस्ट से हम लोग को फर्क नहीं पड़ता। हम लोग तब तक सेफ है जब तक मार्केट रेंज में है, ना हमको ब्रेकआउट प्ले करना है, ना हमको रेजिस्टेंस या फिर रिवर्सल प्ले करना है। हम नॉर्मल मार्केट को नापना चाहते हैं, ठीक है, कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। अगर ट्रेंडी हो गई तो भी मेरे फेवर में है, अगर ट्रेंडी नहीं हुई, साइडवेज रही, तो भी मेरे फेवर में है। सिर्फ एक कंडीशन में, जैसे कि आपको सामने दिख रहा होगा अभी ब्रेकआउट दे रहा है। ब्रेकआउट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक 5 मिनट का कैंडल सस्टेन करना चाहिए इसके ऊपर, ठीक है। ये अपर लेवल का बात हो गया। अब मैं एक लोअर लेवल का बात करता हूँ, ये तो अपर लेवल का बात हो गया। अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको आप एनालाइज करने आ जाओ, पहले तो मैं ये सारे ड्राइंग्स हटाता हूँ, उसके बाद मैं आपको एनालाइज करके दिखाता हूँ, ठीक है। वेट, ड्राइंग्स हटाने दो मुझे, ठीक है। अब मैं अगर इसको 5 मिनट पे आपको दिखाऊं, ये सब सिर्फ एनालिसिस है, ठीक है। इस पर मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं ट्रेड तो स्ट्रैडल और स्टैंगल ही प्ले करूंगा, ठीक है। ये मेरा नॉर्मल एनालिसिस है। अगर आप देखोगे तो ये एक छोटा सा ना सपोर्टिव एरिया मुझे दिख रहा है यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, एक अच्छा सपोर्टिव एरिया मुझे लग रहा है ये। देखो यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, ठीक है, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया,
और ये भी एक तरह का सपोर्टिव एरिया। अगर ये एरिया पूरा, ये एरिया मानो ना, पूरा ये जोन बहुत ज्यादा सप्लाई, ये डिमांड जोन है, ठीक है। जब भी मार्केट इस लेवल में घुस रहा है, बायर्स इसको उठा ले रहे हैं। जब भी मार्केट इस लेवल में घुस रहा है, बायर्स उठा ले रहे हैं। इस लेवल में घुस रहा है, बायर्स उठा ले रहे हैं। तो अगर गलती से इस एरिया को ब्रेक कर देता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जो भी टाइम फ्रेम पे आप देखना चाहो, तो ये जो गैप दिख रहा है आपको, मिनी गैप जो आज ही फॉर्म हुआ है, ठीक है, ये गैप लगभग कितना पॉइंट्स का, अगर मैं गैप नाप लूँ तो ये गैप जो फॉर्म हुआ है, ये गैप है 70 पॉइंट्स का गैप है। मार्केट बहुत तेजी से 70 पॉइंट्स का गैप फिल करेगा, मे बी मोमेंटम में मार्केट और नीचे आ जाए, ठीक है। गैप तो फिल हो जाएगा, अगर ये ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकडाउन हो गया नीचे साइड, तो गैप फिल हो जाएगा और मार्केट में भी 100-150 पॉइंट नीचे स्लाइड कर जाए, हो सकता है, चांसेस है, ठीक है। तो अभी के लिए मेरा ये दो व्यू है कि अगर ब्रेकआउट होता है अपसाइड तो हाँ ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, ऊपर निकलता है तो ऊपर जा सकता है, या फिर डबल टॉप फॉर्मेशन बना के नीचे ब्रेकडाउन होके गैप फिल करने आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे डबल टॉप आपको दिख रहा होगा, अगर मैं छोटा टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ तो आपको डबल टॉप भी दिख जाएगा। अब देखो, इसलिए मैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन प्ले नहीं करता हूँ, क्योंकि डबल टॉप डबल बॉटम एक टाइम पे वो ब्रेकआउट लगता है, एक टाइम पे जब फेल हो जाता है ना ब्रेकआउट, तो वही डबल टॉप लगने लगता है कि यार ये तो डबल टॉप था। तो यार पता कैसे चलेगा कि वो ब्रेकआउट है कि डबल टॉप है? इसलिए मैं सेलिंग करता हूँ कि भाई मैं इतना एक्यूरेट तो हो नहीं सकता मार्केट में। अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो ये डबल टॉप भी बन जाएगा अगर रिवर्स हो गया तो। अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे रिवर्स हो गया मार्केट तो डबल टॉप बन जाएगा, नहीं रिवर्स हुआ तो बोलेंगे ब्रेकआउट हो गया। तो ये सब ना मुझे पसंद नहीं है, कब क्या होगा पता ही नहीं है। एनीवे, ये तो मेरा व्यू था, थोड़ा सा मैंने व्यू शेयर किया, इससे मे भी आपको कुछ लर्निंग मिल सकता है कि अगर किसी को ट्रेड करना है तो हाँ, अगर किसी को सच में ब्रेकआउट प्ले करना है तो इसके ऊपर वो बाई कर सकता है, अगर मार्केट में इन फ्यूचर कभी भी आपको ऐसा पैटर्न दिखता है। और यहाँ पर आपका एसएल होना चाहिए, ठीक है, ये आपका एसएल होना चाहिए नीचे, आपका मिनिमम टारगेट यहाँ होना चाहिए, ताकि आपका 1:1 या 1:5 क्लियर तो हो। क्योंकि अगर इतना एसएल दे रहे हो तो इतना टारगेट लो, या फिर थोड़ा सा और टारगेट लो, अप साइड में जो गैप है उसको देखो, ठीक है। तो ये एक छोटा सा, क्या बोल सकते हैं, ये एक लर्निंग है जो आप ले सकते हो। अगर आप कॉल पुट का बात करोगे तो देखो, ये सम सॉर्ट ऑफ डीके यहाँ से भी मिल गया, सम सॉर्ट ऑफ डीके यहाँ से मिल गया, दोनों पोजीशन हम लोग का प्रॉफिट में आ गया है। अगर ध्यान से देखो तो हम लोग दोनों पोजीशन प्रॉफिट में, डीके मिल रहा है, वी आर जस्ट एंजॉइंग द डीके, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट कहीं जाए, ठीक है, हम लोग अपना डीके एंजॉय करेंगे। और अगर मेरे से एनालिसिस पूछोगे कि और मैं क्या क्या एनालाइज करता हूँ, ऐसे मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ चार्ट, ठीक है, मैं हर 2-3 घंटा पे एक बार आ जाता हूँ देखने, बट मैं ज़्यादा नहीं देखता हूँ। सिर्फ थर्सडे को मैं थोड़ा बैठा रहता हूँ मार्केट में, क्योंकि थर्सडे एक्सपायरी होता है तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है एक्सपायरी के दिन। एक्सपायरी के दिन सब लोग ध्यान देते हैं, चाहे बायर्स हो सेलर्स हो, फर्क नहीं पड़ता। और बायर्स लोग तो हमेशा ही चार्ट को पकड़ ले रहता है, क्योंकि उन लोगों को तो बहुत रिस्क रहता है। एनीवे गाइस, और मैं क्या क्या देखता हूँ, तो अगर ये पिवट्स हटा दो, पिवट्स मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, पिवट्स जस्ट ऐसे ही एक ऑब्जर्वेशन के लिए देख लेता हूँ। बट हाँ, ये जो मूविंग एवरेजेस होते हैं ना, 50 एंड 200, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अच्छा काम करते हैं, ठीक है। 5 मिनट पे मे बी उतना अच्छा आपको रिजल्ट ना दे, बट 15 मिनट पे अच्छा काम करते हैं। अगर आप देखोगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे रेड वाला जो है ना, ये तो एक वेज बन के आ रहा था, ठीक है, ये एक नैरो वेज बन के, 1 मिनट इसको मैं हटाता हूँ बढ़िया से, ये एक नैरो वेज में निफ्टी ऊपर आ रहा था, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद अचानक से इसने नैरो वेज को तोड़ दिया, जो मुझे लग रहा था कि फ्लैट खुल के तोड़ता ना तो ज़्यादा बियरिश हो सकता था, और अचानक से अगर देखो ये फ्लैट खुलता यहाँ कहीं और उसके बाद इसको ब्रेक करता तो यहाँ तक तुरंत आ जाता। लेकिन क्योंकि गैप डाउन हो गया, ठीक है, मार्केट ने प्री ओपन में ही इसको तोड़ दिया, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम दे रहा है। अब मेरा व्यू क्या बोलता है, प्रोबेबली देखा गया है कि जब जब 50 मूविंग एवरेज डाउन साइड टूटता है, अप साइड से डाउन साइड टूटता है, तो ये 200 को टच करने आता है। मतलब चांसेस आर हाई कि ये ब्लू लाइन जो आपको नीचे से आता है वो दिख रहा है ना, ये यहाँ तक आएगा, चांसेस आर हाई। ऐसा होता है, मैंने बहुत बार देखा है, बहुत लोग बोलते भी हैं। अब होगा कि नहीं होगा हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सेलिंग कर रहे हैं, हम लोग दोनों दोनों साइड से सेफ है। लेकिन आ सकता है, अब कंफर्मेशन कब मिले, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रेड आपका बन सकता है। अगर देखो तो यहाँ से पॉइंट्स, अगर आप यहाँ तक भी आओ तो हाँ ठीक है, 150 पॉइंट है। अगर आपको डायरेक्शनली प्ले करना है, चाहे सेलिंग हो बाइंग हो फर्क नहीं पड़ता, आपको डायरेक्शनली सेलिंग करना है, डायरेक्शनली बाइंग करना है, तो आप ये सब देख सकते हो। यहाँ पे सपोर्ट है, आपको दिख रहा है। अगर ये 15 मिनट का, एक भी 15 मिनट का कैंडल नीचे क्लोज दे देता है तो फिर ये 50 मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा। 15 मिनट का एक कैंडल सपोर्ट को तोड़ दिया है तो हाँ, यू कैन टेक अ ट्रेड समवेयर हेयर, आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। अगर क्लोजिंग होता है तो, बिना क्लोजिंग का ट्रेड नहीं, अगर क्लोजिंग होता है तो ही ट्रेड लोगे। आपका स्टॉप लॉस फिर क्या होना चाहिए, आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर नीचे क्लोज देता है, तो ये जो ऊपर का एरिया आपको दिख रहा है ना, जहां से मार्केट, जो मेरे को लग रहा है कि रेजिस्टेंस है, वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। आप यहाँ पे ट्रेड लोगे मार्केट के क्लोजिंग पे,
और या तो 1:1, 1:1, जो बनाना है बनाओ, मिनिमम टारगेट आप यहाँ तक बना सकते हो, ठीक है। तो आपका 1:1 भी फुलफिल हो जाएगा। अब ये कभी भी हो सकता है, मे बी आज हो जाए, मे बी कल हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, जब हो। अगर गैप बना के फिल कर दिया तो मतलब नहीं, गैप्स जब भी मार्केट में बहुत बड़ा गैप बन जाता है ना, तो बड़ा वोलेटाइल हो जाता है मार्केट, क्योंकि गैप एक ऐसा चीज है जो लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। कल मार्केट 200 पॉइंट गैप डाउन खुल जाए, कोई सोच नहीं सकता है, ठीक है। हाँ, कल मार्केट फ्लैट खुल के क्या क्या करेगा इसका प्लान सबके पास है। आप ध्यान से देखो, मार्केट में फ्लैट खुलने के बाद मार्केट क्या करेगी इसका प्लान सब तैयार करके आते हैं, लेकिन गैप अप और गैप डाउन को प्लान बहुत कम लोग करते हैं। इसलिए गैप अप गैप डाउन होता है ना, आप जनरल ऑब्जर्व करना कि मार्केट फिर बहुत या तो साइडवेज निकलती है या फिर बहुत वॉलेटाइल हो जाती है, ठीक है। फ्लैट ओपनिंग में जो मार्केट डायरेक्शन देती है ना, वो बहुत अच्छा डायरेक्शन होता है। एनीवे गाइस, तो हाँ, जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस मैं ट्रेड नहीं करता हूँ इस सब के बिहाफ पे। सिखाने के लिए, अगर आपको सीखना है स्टॉक मार्केट, तो आप थोड़ा बहुत ऐसे देख सकते हो कि हाँ ये चीज कितना बार काम करता है, कितना बार फेल हो जाता है। अगर आपका जाएगा तो 60-65 पॉइंट जाएगा, आने को 140 है, 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड भी फॉलो हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक 50 मिनट का कैंडल इसके नीचे क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो आप समवेयर यहाँ पे एंट्री लोगे, ये आपका टारगेट होगा, क्योंकि अब 2-3 रीजन वैलिडेट करना चाहिए ना। एक 50 मूविंग एवरेज टूटा, कंफर्मेशन दे रहा है नीचे साइड का। 200 मूविंग एवरेज हम लोग अपना टारगेट बना रहे हैं, जो कि रिट्रेस होता ही होता है मैक्सिमम टाइम। एक अच्छा सा सपोर्ट टूट रहा है, ठीक है। तो आप समझ लो, इतना सारा कंफर्मेशन लेने के बाद आप डायरेक्शनली ट्रेड कर सकते हो। ये नहीं कि हर दिन सुबह उठे और आज लगता है ऊपर जाएगा, आज लगता है नीचे जाएगा, ऐसा ट्रेड नहीं होता है। बहुत कंफर्मेशन मिलने के बाद आप ऑप्शन बाई कर सकते हो। एनीवे गाइस, ये एक छोटा सा यहाँ पे हो गया। अगर आप बैंक निफ्टी मेरे से पूछो, तो बैंक निफ्टी देखो सेम चीज कर रहा है, लेकिन ये गैप में कर दिया ना तो मजा नहीं आया, ठीक है। बैंक निफ्टी ने कल ही अपना 50 मूविंग एवरेज तोड़ा था, अगर आप ध्यान से देखो तो इसको इसने तोड़ा था यहाँ पे, ठीक है। और तोड़ने के बाद ऊपर चला गया, वापस से नीचे आ गया, तो एक प्राइस एक्शन भी बना दिया था। तो जो लोग यहाँ पे शॉर्ट किए होंगे, अगर बायर्स होंगे तो मे भी फंस गए होंगे, लेकिन अगर सेलर जो यहाँ पे शॉर्ट करके अगर आप यहाँ भी एसएल लगाते हो हाई पे, तो आपको आज के आज अपना टारगेट मिल गया होगा, ठीक है। तो काम तो करता है यार ये चीज, ठीक है। लेकिन ये गैप में मिला ना, क्योंकि गैप बन गया, तो मे भी बहुत कम लोग ट्रेड कर पाए होंगे। बट हाँ, ये चीज काम करता है, क्योंकि मैंने बहुत लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व किया है कि जब जब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, इसको 5 मिनट पे यूज नहीं करना, काम नहीं करेगा फिर। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जब जब ये 50 मूविंग एवरेज टूटता है, तो 200 को एक बार टच करने जरूर आता है, या उसके आसपास आता है। टच नहीं भी करे तो आसपास तो आएगा ही आएगा। ये एक छोटा सा रिट्रेसमेंट का फिलॉसफी है, मार्केट में साइकोलॉजी है कि 50 टूटता है तो 200 मूविंग एवरेज को टच करने आएगा एक बार, ठीक है। उस एरिया से रिवर्स हो जाए, मे भी कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख के, वो अलग चीज है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हाँ, यहाँ पे सपोर्टिव एरिया था, इसलिए रिवर्स हो गया। अगर आप बैंक निफ्टी में भी देखोगे तो एक सपोर्टिव एरिया था, इसलिए रिट्रेस ले लिया यहाँ पे। ये देखो, ये एक सपोर्टिव जोन था। और चलो एनीवे, उतना हम लोग को ध्यान नहीं देना क्या है नहीं है, बट सिखाने के लिए, जस्ट टू लर्न। यहाँ देखो, अगर आप इस यहाँ पर अगर आप पोजीशन बनाते, मान लो इस ब्रेक डाउन पे नहीं बनाते, ये तो आपको मल्टीपल कंफर्मेशन था, आप यहाँ बनाते, ठीक है, कि भाई लो भी टूट गया, तो प्राइस एक्शन भी बोल रहा है नीचे जाएगा। आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए था? आपका स्टॉप लॉस या तो ये कैंडल का हाई होना चाहिए था, या हार्ड टू हार्ड इस कैंडल का हाई होना चाहिए था। आपका कितना स्टॉप लॉस जाता? 180 पॉइंट्स का। उसके बिहाफ पे 1:1 या 1:1.5। अगर आप बाइंग कर रहे हो तो 1:2 करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। सेलिंग कर रहे हो तो 1:1 में भी काम चल जाएगा, 1:1.5 में भी काम चल जाएगा। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना लेना चाहते हो। आपको एक क्लियर दिख रहा है कि हाँ ये 200 तक आ सकता है, तो आप 200 तक का टारगेट बना लोगे, तो भी आपको बहुत अच्छा टारगेट मिला है। अब मैं इसलिए इतना स्लाइड नहीं कर रहा हूँ कि देखो इतना नीचे आया तो मैं कर दूँ, ठीक है। आपका जितना है ना 1:2 ही करो, ठीक है, क्योंकि गैप में प्ले हो गया तो मैं कुछ कर नहीं सकता। चलो 1:2 भी फॉलो हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे ट्रेड्स आप बना सकते हो, डायरेक्शनली ट्रेड्स, ठीक है, जो मॉर्निंग में ही हिट हो गया था, अगर आप देखो तो। एनीवे गाइस, ये छोटा सा लर्निंग था जो मैं बीच बीच में देते रहता हूँ, ताकि लोग सिर्फ वीडियो देख के पीएनएल, क्योंकि मेरा पीएनएल बहुत छोटा होता है, उतना अट्रैक्टिव होता नहीं, क्योंकि हम सेलिंग करते हैं तो मेरा प्रॉफिट्स भी ज़्यादा बढ़ता नहीं है। तो अगर आपको कुछ लर्निंग मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये हर जगह काम करेगा, चाहे इंडेक्स हो, स्टॉक्स हो, थ्योरी सेम है, अप्लाई करने आपको आना चाहिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। मल्टीपल कंफर्मेशन पे ट्रेड लेना है, एक कंफर्मेशन पे ट्रेड नहीं लेना है। मल्टीपल कंफर्मेशन कैसे होता है? 50 मूविंग एवरेज टूट रहा है, प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा है, अगर आप देखो तो इट वाज ए प्राइस एक्शन। मार्केट डाउन आया, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो ब्रेक हो गया, अगेन लो बन गया, ठीक है। तो प्राइस एक्शन भी बन गया, प्राइस एक्शन भी टूटा, और क्या चाहिए? आप बोलो तो इनसाइड कैंडल, बहुत लोग बोलते हैं इनसाइड कैंडल, देखो ये एक इनसाइड कैंडल नहीं है क्या? अगर ये 3 कैंडल देखो तो ये एक इनसाइड कैंडल बन गया, इनसाइड कैंडल भी टूटा, तो हाँ इस पर भी ट्रेड बन सकता था, ठीक है। तो 3-4 कंफर्मेशन आपको मिले ना। अगर आप देखो तो ये एक प्रीवियस सपोर्ट था, उसको भी तोड़ा, ये भी एक कंफर्मेशन है, ठीक है। तो ये सब कंफर्मेशन से आप ट्रेड ले सकते हो, ये सब कंफर्मेशन बहुत काम करता है, ठीक है।
चलो गाइस, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो बीच में ही, बट एनीवेज अगर आपको कुछ सीखने को मिला, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, जो मैं एग्जैक्ट बोला था यार, कि देखो अगर ब्रेकआउट होता है तो बहुत लोग बोलते हैं देखो ब्रेकआउट हो गया, नहीं ब्रेकआउट होगा लोग बोलेंगे डबल टॉप बन गया। इसलिए मैं एक डायरेक्शन में प्ले करना पसंद नहीं करता हूँ। आई वॉन्ट सेफ्टी, मेरा कैपिटल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कम रिटर्न कमाऊंगा चलेगा मेरे को, मैं बिल्कुल एक मंथ में 5% कमाऊँ, 2% कमाऊँ, नहीं कमा पाऊँ 1 ही% कमाऊँ, कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाऊँ, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं लॉस करता हूँ तो वो एक तो मेरा साइकोलॉजी तोड़ेगा, दूसरे साइड वो मेरा कैपिटल तोड़ेगा, तो दोनों साइड से हिट होगा, साइकोलॉजिकल लॉस भी होगा, मेंटल लॉस भी होगा। तो ये मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं ऑप्शन सेलिंग में, पहले मैं ऑप्शन बाइंग करता था, अब सेलिंग पे शिफ्ट हुआ कि हाँ, एक डिसएडवांटेज दिखता है ऑप्शन बाइंग में कि आपको बहुत ज़्यादा कंफर्म होना होता है। और हाँ, अभी मैं सीखने वाले फेज में हूँ ऑप्शन बाइंग। मैं अपने लिए प्लान किया हूँ कि आज से 3 साल बाद मैं ऑप्शन बाइंग करना स्टार्ट करूंगा। ये जो छोटा छोटा लर्निंग मैं दे रहा हूँ ना, ये मैं भी सीख रहा हूँ। ये जब मैं बहुत बार देख लूंगा ना, तो मुझे भी एक डर खत्म हो जाएगा, मुझे पता होगा क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। ऑप्शन सेलिंग में आपको सारे पॉसिबिलिटीज पता होते हैं, उसी तरह से जब ऑप्शन बाइंग में मुझे सारे पॉसिबिलिटीज पता हो जाएंगे, मैं ऑप्शन बाइंग भी करना स्टार्ट कर दूंगा। अभी मुझे थोड़ा डर लगता है, एकदम फैक्ट बता रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है ऑप्शन बाइंग से, क्योंकि वो जो पुल बैक लेता है ना, उसके बाद मुझे लगता है अरे ठीठा ठीके हो जाएगा। और जब सेलिंग करता हूँ तो लगता है चलो ठीक है पुल बैक ले, मैं चाहता हूँ पुल बैक ले, दोनों साइड का पुल बैक ले, हमको दोनों साइड से बेनिफिट है, ठीक है। एनीवे, तो एक छोटा सा लर्निंग हो गया। अभी पीएनएल हम लोग का ठीक है, अभी भी 400 के आसपास चल रहा है। तो ये जब भी 1000 या फिर 1200-1300 के आसपास टच करता है, मैं एग्जिट कर दूंगा। एंड अब मिलते हैं एकदम लास्ट में, प्रॉफिट बुक करने के बाद, ठीक है। 12 बजे का एनालिसिस हो गया, जो हम लोग 12 बजे करते हैं। मिनी टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकआउट आया है, मे भी ऊपर जा सकता है, मे भी नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है। देखते हैं लास्ट में क्या होता है मार्केट में। तब तक के लिए आई विल अपडेट। कुछ भी होता है, कोई भी साइड एसएल ट्रिगर होता है या कुछ और होता है तो मैं अपडेट कर देता हूँ, या फिर प्रॉफिट बुक करता हूँ तो भी अपडेट करता हूँ, ठीक है गाइस। चलो गाइस, हम लोग का एग्जिट टाइम हो गया है, ठीक है। तो जैसा हम लोग बताए भी थे वीडियो में, मैंने बताया था आपको कि ये जो ट्रेंड लाइन है, वो ये अभी 1 मिनट टाइम फ्रेम है। ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट होता है और इस लेवल के ऊपर निकलता है, तो मार्केट एक अप ट्रेंड में जा सकता है, जो कि मार्केट ने दिखाया कि हाँ थोड़ा सा बुलिश हुआ। बट हम लोग को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज हम लोग के रेंज में था। तो हम लोग में दोनों साइड में से किसी साइड का एसएल नहीं हिट हुआ, हम लोग के रेंज में ही प्ले हो गया मार्केट, जो हम लोग डिसाइड किए थे। और अगर आप देखोगे तो हाँ, हम लोग अपना ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं। एंड पोजीशन अगर आप मेरा देखोगे तो वी हैव बुक्ड समवेयर 584 टुडे, बिकॉज आज फ्राइडे था तो ठीटा ठीक उतना, पर ठीक है यार, 0.5% रिटर्न है मेरे कैपिटल पे। आई एम हैप्पी, ठीक है, लॉस तो नहीं है ना। और अगर आप एग्जैक्ट देखोगे, ट्रेड्स देखो, तो एक बीच में ग्रेसिम का ट्रेड लिया था, जो कुछ खास नहीं था, 10 रुपये का लॉस दिया था। बाकी आप एग्जैक्टली देखोगे तो 940 पे ट्रेड लिया एंड 230 पे एग्जिट हो गया, जो मेरा एग्जैक्ट क्राइटेरिया होता है कि लास्ट आवर में मेरे को मार्केट के साथ नहीं जाना है, क्योंकि लास्ट आवर में बहुत फालतू का मूव देता है मार्केट, बड़े बड़े प्लेयर्स आते हैं, मैं उन लोग को नहीं समझ सकता, ठीक है। तो दिस इज डन फॉर द टुडे। इससे ज़्यादा अब मैं कोई ट्रेड नहीं कर रहा हूँ आज के दिन, ठीक है। एंड वी हैव बुक टुडे 584, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। एंड मिलते हैं कल के वीडियो में, मतलब अब तो मंडे को, क्योंकि सैटरडे संडे मार्केट ऑफ रहेगा। एंड अब मंडे को देखते हैं कि हम लोग कितना बुक कर पाते हैं। चलिए गाइस, इस वीडियो में अगर आपको कुछ सीखने को मिला होगा, या फिर कुछ लर्निंग मिला होगा, या कुछ एक्सपीरियंस, या कुछ कुछ भी अगर फ़ायदा हुआ होगा आपको किसी भी लेवल पे, तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड बी कनेक्टेड, बी अपडेटेड। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड बाय।